हेलो फ्रेंड्स, सॉल्वी देके में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके लिए एक बैंकिंग का नया टॉपिक लेके आया हूँ कि पीपीएफ अकाउंट क्या है। क्योंकि आपने सेविंग अकाउंट सुना होगा, करेंट अकाउंट सुना होगा, ओडी अकाउंट सुना है, लेकिन ये पीपीएफ अकाउंट क्या है और ये पीपीएफ अकाउंट हमें खुलवाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको समझ लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो मैं टॉपिक बनाऊंगा बैंकिंग से, टैक्स से रिलेटेड, उसका अपडेट हैंड टू हैंड मिल जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो कई बार इस प्रक्रिया में हमारी जो सेविंग है वो नहीं हो पाता है। जैसे जो हाई क्लास के लोग हैं उनके पास तो पैसे बहुत होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो रोज़मर्रे की तरह से मंथली सैलरी लाते हैं और कमाते खाते हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है कि आपको लॉन्ग टर्म के बाद कुछ पैसे सेव करने का मौका मिल रहा है। तो पीपीएफ अकाउंट वही है। ये हमारा जो होता है ना 15 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, जिसमें आप मिनिमम से मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे 300-400 मंथली डालिए। इसका जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है 500 से ओपन होता है और मैक्सिमम एक साल में आप 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं और मिनिमम आपको 1000 ईयरली डालना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिव हो जाएगा। फिर आपको उसके केवाईसी वगैरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो इससे बेटर है कि आप ईयरली जितना हो सके या तो वन शॉट में डाल सकते हैं, या आप मंथली किस्तों के हिसाब से पर मंथ अपना एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, 400, 500, 600, वो अपने आप हिसाब से कि आप कितना सेविंग कर सकते हैं। और ये 15 साल के लिए होता है। अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाता है 15 साल, तो आप नेक्स्ट 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जब भी आपको निकालना हो 15 साल के बाद वो आप कर सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है ना, ये हमारा नॉर्मल जो सेविंग होता है वो 2 पॉइंट कुछ 3 पॉइंट मैक्सिमम मिलता है हमें सेविंग इंटरेस्ट। बट इसमें 7, अभी जो हमारा करंट रेट चल रहा है वो 7.1 का रेट चल रहा है जो। और उसके साथ साथ जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो जाता है। जो नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दोनों ऐड होके हमें इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। अब चलते हैं कि ये अकाउंट ओपन कैसे होगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए इंडियन बैंक ले लेता हूँ। इंडियन बैंक में आपका अकाउंट पहले से है, तो आप इंडियन बैंक के काउंटर पे जाते हैं और वहाँ के स्टाफ से कहते हैं कि हमारा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दीजिए, या वो खुद ही आपसे कहेगा कि पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दो। तो वो आपको एक फॉर्म देगा, उसके साथ आपको आधार कार्ड की कॉपी और एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देना होगा। फॉर्म फिलअप करके आप काउंटर पे दे दीजिए और स्टार्टिंग अमाउंट 500, मिनिमम 500 आपको डालना होगा फर्स्ट टाइम। उससे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप हैंड टू हैंड ये भी सेट करवा सकते हैं कि मंथली क्या अमाउंट डिडक्ट होगा या ईयरली क्या करना है। अब जो मैं बता रहा था कि 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, इसका ये मैटर है कि 1.5 लाख तक हमें जो हमारा टैक्स से बेनिफिट मिलता है। जो भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, जो भी आईटीआर फाइल करते होंगे, उनके केस में वो 1.5 लाख का छूट मिल जाता है। तो ये टैक्स के हिसाब से भी बेनिफिट है। और अभी जो इसका करंट रेट चल रहा है वो 7.1 है। ये हर कुछ दिन पे अपडेट होता रहता है। तो अभी जो इंडियन बैंक का है, अभी इनका कैंप भी लगा है, तो आसानी से ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है पीपीएफ अकाउंट, तो फ़ायदे का है, आप जाके ओपन ज़रूर करवाएं और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सेव करें। अगर वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।